Hello student, good morning. Today we are going to start our chapter number 5, that is patterns. Now first question is, what is patterns? So any numbers, any letters, any figures, shapes comes in repeated forms are called patterns. I repeat, any numbers, shapes, figures और letters comes in repeated forms are called patterns. मतलब कि कोई भी नंबर से, कोई भी पैटर्न से, कोई भी लेटर्स या शेप्स या फिगर्स हैं, वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में सेम फॉर्मेशन में वो आपको दिखाई दे रहे हैं या सेम फॉर्मेशन में वो फिलअप हो रहे हैं, सो उसको बोलते हैं पैटर्न्स. नाउ let's understand this by this story. So Binny and Ginny were going home. On the way they saw some people making the pavement. Pavement means जो साइड वॉक आपको फुटपाथ वॉक पे आप करते हो ना, साइड वॉक, so that is called pavement. The tiles used were of different colors and designs. You can see ना different colors, tiles and designs. But वो ऐसे एकदम कलेक्टिवली इसके साथ यहाँ पे मैचअप किया गया है ताकि वो एकदम पूरा पैटर्न उसका फॉर्मेशन हो जाए. This is what they saw. बिन्नी और गिनी ने ये पूरा फॉर्मेशन उसका देखा. ये डिफरेंट कलर्स और पैटर्न्स के होने के बावजूद एक पूरा अच्छे से पैटर्न्स को ये फिलअप कर रहे हैं. सो यू कैन सी ना, ये जो पूरा जो एक साथ पैटर्न्स को फिलअप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैटर्न्स ऑफ टाइल्स. नाउ ऑन रीचिंग होम दे सो देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन अ रूफ. अब घर पहुंचते ही उन्होंने क्या देखा, अपने मम्मी की साड़ी. मम्मी की साड़ी में क्या देखा था, डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स. ये जो आपको लीफी पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं ना, घर पहुंचते ही उन्होंने मम्मी की साड़ी को देखा, उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व किया है ना. उसमें भी बहुत सारी पैटर्न्स थी, सेम फॉर्मेशन में डिजाइंस थी. सो इट ऑल्सो हैड अ नाइस डिजाइन विथ डिफरेंट कलर्स. यहाँ पे भी डिफरेंट कलर से एक अच्छे से नाइस उनको पैटर्न्स दिखाई दी. Now in the evening, अब शाम होते होते they were playing in a park. आप भी जाते हो ना पार्क में खेलने. अब शाम होते होते बिन्नी और गिन्नी भी पार्क में गए. अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो बाउंड्री होती है ना, जो पार्क की पूरी बाउंड्री, वहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई थी. वो ग्रिल में ऐसी पैटर्न्स थी. तो ये भी देखो, ये सेम पैटर्न फॉर्मेशन थी. जो ये ग्रिल की, जो बाउंड्री वॉल पे जो ग्रिल थी ना, उसकी ये सेम पैटर्न्स थी. तो उसको भी उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया. Now we see many such patterns around us on tiles, clothes, doors. हम अपने आसपास भी, आप भी अपने आसपास भी ऐसी बहुत सारी थिंग्स जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे कि कोई क्लोथ्स है, कोई थिंग्स है, कोई टाइल्स है, कोई बहुत सारी चीज़ों में आप ऐसे पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना. सो अब यहाँ पे और एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको वो ध्यान से सुनना है. भोलू, ये जो आपको शरारती चूहा दिख रहा है ना, हाँ यही, उसने क्या किया, हैज ईटन अ पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिन्नीज मदर. बिन्नी की मदर की शॉल में से एक छोटा सा हिस्सा उसने काट लिया. अब कंफ्यूजन ये है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे अब हिस्से एक्स्ट्रा है, उसमें से इसका परफेक्ट हिस्सा कौन सा है. अब वो कैसे पता चलेगा, जब आप ये शॉल को पूरे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और अच्छे से देखोगे और इसकी जो डिजाइन अंदर की है उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और समझोगे. एज यू कैन सी देयर आर 4 स्क्वायर डॉट्स. आप 4 स्क्वायर ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो 4 से ज़्यादा ही है, तो ये हिस्सा तो इसका पार्ट इसका है ही नहीं, ये भी इसका पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये पूरा एग्जैक्टली इससे मैच हो रहा है. तो अगर ये हिस्से को हम यहाँ पे मैच कर देंगे तो ये बिन्नी की मदर की जो शॉल है वो कंप्लीट हो जाएगी. नाउ फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न्स. अब यहाँ पे जो आपको पैटर्न्स दिखाई दे रही है वो है कलर स्कीम की पैटर्न. मीन्स कि आपको ये जो फर्स्ट लाइन में कलर पैटर्न्स दिखाई दे रही है वो सेकंड लाइन में पूरी डिफरेंस है. फिर ये जो थर्ड लाइन में है वही फर्स्ट लाइन पूरी यहाँ पे रिपीट हो रही है. फिर से ये सेकंड लाइन मीन्स कि पिंक ग्रीन, फिर यहाँ पे ये रिपीट हो रही है और यहाँ पे हाफ पोर्शन में वो पूरा जो है कलर स्कीम इसको मेंशन किया गया है. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पैटर्न्स जो है वो सिर्फ आपको कपड़ों में या फिर ग्रिल्स में या फिर कोई लेटर्स या नंबर्स में दिखाई दे. वो ऐसे डिफरेंट फॉर्मेशन में कलर स्कीम के वे में भी हो सकती है. तो आपको उसको ध्यान से समझना है, फिर उसको फॉलो करना है. एज यू कैन सी, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो, लीफी पैटर्न्स. मतलब कि यहाँ पे जो अलग आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं, उससे कैसे पैटर्न्स को फॉर्मेशन हम कर सकते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे. सो अपसाइड लीफ को यहाँ पे हम रखते हैं, डाउन साइड लीफ, अपसाइड डाउन साइड, फिर से अपसाइड डाउन साइड. तो ऐसे ही पूरा ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है पूरा सा फॉलो.
फिर अपसाइड राइट साइड, अपसाइड राइट साइड, अपसाइड। सो अब आपके माइंड में ये पैटर्न फॉर्मेशन का है वो समझ में आ गया होगा कि ये जो एक ही फॉर्मेशन मतलब कि एक ही पैटर्न को हम फॉर्मेशन आगे लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं पैटर्न्स। एज यू कैन सी द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ लीव्स हियर। नाउ शेप्स और फिगर्स का ये पूरा पैटर्न्स है। सो सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एम्प्टी बॉक्सेस में आपको फिल करना है, आपको ध्यान से समझना है। सो सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर। अब स्क्वायर तो यहाँ पे एंड हो रहा है तो इससे आगे क्या आएगा, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर। अगर आपको आगे का पूरा जो है वो फिलअप करना है तो उससे पहले आपको जो ये क्वेश्चंस में दी गई है पैटर्न उसको अच्छे से समझना होगा, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, फिर यू कैन फिल दिस बॉक्सेस इजीली। अब यहाँ पे देखो एरो है पर उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस इसमें पैटर्न्स नहीं है, सिर्फ अपसाइड ही एरोज दिखाई दे रहे हैं। सो आपको आगे के बॉक्सेस में भी अपसाइड एरोज ही आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पे देखो 1 सर्कल 2 3, फिर वहीं रिपीट हो रहा है तो 1 2 3, फिर अगेन 1, सो यहाँ पे 2 3, फिर अगेन आई हैव टू पुट 1 सर्कल एंड 2, सो 1 2 3 1 2 3, अगेन 1 2 3। सो नाउ दिस एरो पैटर्न हैज सम डिफरेंस वे। अपसाइड एरो पर 2 एरोज आर देयर, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड, अपसाइड एंड डाउन साइड। नाउ ट्रायंगल वो भी है डाउन साइड, देन 2 सर्कल, ट्रायंगल अपसाइड 2 सर्कल। सो ऐसे ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे करना है और 2 सर्कल्स को भी। सो एज यू कैन सी बाय दिस वेरियस एग्जांपल कि शेप्स की भी या फिगर्स की भी कोई अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स आप अच्छे से बना सकते हो, उसको आपको ज़रूरी है ध्यान से समझना और आगे की जो पैटर्न फॉर्मेशन है उसको भी आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। नाउ लुक एट दिस नंबर पैटर्न्स। आपने पहले भी समझा ना ये ध्यान से कि कोई नंबर से, कोई लेटर से, कोई शेप से, फिगर से, उससे भी हम पैटर्न्स बना सकते हैं। तो अब टर्न आया है ये नंबर पैटर्न्स का। सो लुक एट दिस नंबर्स, 1 है फिर डायरेक्टली थ्रू है। अब आपने नंबर्स तो सीख लिए ना 1 2 3, पर यहाँ पे 2 तो नहीं लिखा है, डायरेक्टली 3 मेंशन है, मतलब कि इवन एंड ओड, ओड इवन नंबर के बारे में आपने समझा है ना। सो यहाँ पे ओड नंबर ही सारे रिटर्न है। सो 1 3, फिर 4 नहीं लिखा है, 4 को स्किप कर दिया है, 5 6 नहीं लिखा है, 7 लिखा है, अब 8 भी नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्टली क्या आएगा नंबर 9। नाउ 20 30 40 50 60 70, अब ये ट्रैक्स पे पूरे नंबर दिए गए हैं 10 10 के जंप से, बट स्टार्टिंग है इसका 20 से। सो 20 30 40 50 60 70 एंड लास्ट में क्या आएगा, यस 80। नाउ यहाँ पे 2 2 नंबर का पूरा स्किप है, 24 के बाद 25 26 नहीं लिखा है, 27 28 29 को नहीं लिखेंगे, 30। आप चाहो तो अपने फिंगर्स की भी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि 30 पे हो आप, 31 32 को ऐसे ही करो, 33 पे जो आता है थर्ड नंबर पे जो काउंटिंग, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ ये जो देखो 5 5 का पूरा जंप है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55। सो एज यू कैन सी बाय दिस वेरियस एग्जाम्पल, पैटर्न्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई नंबर्स में, लेटर्स में, शेप्स में, फिगर्स में। सो बाकी की एक्सरसाइज के लिए हमें मूव करना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पैटर्न्स। सो as you can see numbers, letters, shapes or figures or any other designs comes in repeated forms are called patterns. So let's understand and solve this question number 1, जो कि आपको सेम जो एक्सरसाइज है वो आपको वर्कबुक में भी सोल्व करनी है। सो मैंने यहाँ पे पूरा मिक्स फॉर्मेशन में ले लिया है, मतलब कि शेप्स की भी इसमें पैटर्न्स आ रही है, कोई नंबर्स की भी है, लेटर्स की भी आ रही है, एज यू कैन सी। सो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, सो व्हाट वुड बी नेक्स्ट, ट्राइंगल देन सर्कल। अब ये जो है सेकंड नंबर का एग्जांपल, उसको बैकवर्ड काउंटिंग है, मतलब कि 20 19 18 17। सो बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है, तो 1 7 के आफ्टर 1 6 देन 1 5, ये हो गई इसकी बैकवर्ड पैटर्न्स हो गई 20 19 18 17 16 15। नाउ सो इजी, स्टार मून देन अगेन स्टार एंड मून, अपसाइड एरो, डाउनसाइड एरो, अपसाइड एरो, डाउनसाइड एरो। बट इसमें मैंने साथ में ये लेटर फॉर्मेशन भी लिया है जो कि रिपीट फॉर्म में हो रहा है, बट आपको ये पैटर्न ध्यान से समझनी है। ए बी अगेन ए बी। सो पहले मैं ये जो है एरो का फॉर्मेशन कर लेती हूँ।
अब ये डाउन साइड है तो मैं इसको अप साइड लूँगी और यहाँ पे डाउन साइड, पर यहाँ पे साथ में ये लेटर्स भी है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा ना। सो ए बी अगेन ए एंड बी। तो ये हो गया इसका कंप्लीट एरो का पैटर्न पूरा। फिर बॉल बेट देन बॉल एंड बेट। सो ये भी हो गया हमारा एक पूरा पिक्चर इमेज का पूरा ये पैटर्न कंप्लीट। बॉल बेट बॉल बेट। नाउ नंबर पैटर्न है 10 5 के जम्प्स में है 10 15 20 25 30 एंड 35। नाउ अगेन नंबर पैटर्न 2 के जंप है यहाँ पे 2 4 6 8 10 एंड 12। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मिक्स फॉर्मेशन में पैटर्न्स जो है वो समझ में आए होंगे। आपको ये जो चैप्टर नंबर 5 के पूरी एक्सरसाइज है वो अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।